जय हिंद भाइयों। जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको बताया था, आर्टिकल जो चल रहे थे उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल के सारे रूल हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो आपका चलेगा आर्टिकल में चलेगा डेफिनेट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें इंडेफिनेट आर्टिकल के हम सारे रूल्स को कंप्लीट कर चुके हैं पुरानी वाली क्लासों में। जिसने अभी वो नहीं देखी है पहले उन क्लासों को देख ले, और आज जो चलेगी वो चलेगी डेफिनेट आर्टिकल की। और डेफिनेट आर्टिकल आपको पता है कौन सा होता है? द। डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल के जितने भी रूल यूज है उन सबको। तो लिख लो, हेडिंग डालो, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल और कोष्टक में लिख लेना द। और अभी तक जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जेकेएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलें। तो आप जो हेडिंग डालेंगे आज वो आपकी यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल के जितने भी यूज हैं आज मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट कराने की। और अगर आज कंप्लीट नहीं होती है तो एक क्लास और डेफिनेट आर्टिकल की आपकी लग सकती है। तो पहले आप लिखेंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल में रूल नंबर फर्स्ट। लिखो, दा का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले होता है। दा का प्रयोग याद रखेंगे, पर्वत श्रेणियों के नाम होते हैं उनसे पहले किया जाता है। आप नोट करें फिर बताते हैं हम आपको। जैसे उतार लो, हिमालय आपको पता है एक पर्वत श्रेणी का नाम है हिमालय। और उससे पहले हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। इससे पहले कभी भी इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये आपको पता है, आपने सुनी है आल्प्स पर्वत श्रेणी, आल्प्स पर्वत श्रृंखला सुनी है? तो उससे पहले भी हम किसका करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो एक रूल नंबर फर्स्ट है जिसमें हमने लिखाया दा का प्रयोग पर्वत श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलती है सीरीज ऑफ माउंटेन्स। पर्वत श्रेणियों को इंग्लिश में कहेंगे क्या? सीरीज ऑफ माउंटेन्स। तो सीरीज ऑफ माउंटेन्स से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता। कौन सा आर्टिकल का प्रयोग हुआ? डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द। जैसे हिमालय, हिमालय एक पर्वत श्रेणी का नाम है। आपको पर्वत श्रेणियों के नाम तो पता ही होंगे, ये जीके का विषय है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। और जैसे एक और दूसरा एग्जाम्पल है द आल्प्स, ये भी एक पर्वत श्रेणी का नाम है। इससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नोट करें। यहीं आगे लिखो, लेकिन पर्वत चोटी, हाँ नोट में लिख लो या ऐसे लिख लो, लेकिन पर्वत चोटी के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं
किया जाता है। कभी भी मैंने आपको एक रूल लिखाया था कि पर सीरीज ऑफ माउंटेन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं दा का, लेकिन एक नोट डाल के लिखना कि पर्वत चोटी जो होती हैं उनके नाम से पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे यहां एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है। जैसे आपको कहीं भी दिखाई दे द माउंटेन, ठीक, द K2 गॉडविन, ठीक है, इसका पूरा नाम पता है, K2 गॉडविन आइंस्टीन, ठीक है। और ये सब क्या है, पर्वत चोटी, ठीक है, पीक ऑफ माउंटेन्स। कभी भी आप इनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। एक रूल लिखा था, पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले तो दा का प्रयोग करेंगे, लेकिन पर्वत चोटी का अगर नाम दे दिया और उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल अगर लिखा हो तो हम उसे रिमूव करेंगे वहां से, क्योंकि हमने आपको बताया है कि पर्वत चोटी के नाम से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। नोट करें, फिर नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड है, लिखो मेरे साथ साथ लिखना, लिखो रूल नंबर सेकंड। नदियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले नदियों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नदियों के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, नोट करो। हो गया। आप याद रखना, नदियों के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, अगर आपको कहीं भी लिखा हो ए गंगा, कभी कभी इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग संख्या बताने का काम भी कर देता है। जैसे एक गंगा, जैसे हमको पता है गंगा जी कितनी है, गंगा नदी कितनी है हमारे देश में, एक है। और कहीं सेंटेंस में एक गंगा का प्रयोग कैसे होता है, एक गंगा, ठीक है, लेकिन वो पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। द गंगा का भी मतलब वही है, और एक गंगा का प्रयोग मैंने बताया इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नदियों के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ, तो ए के प्लेस पे आप क्या करेंगे, द गंगा, ठीक है। और इसी रूल में एक नोट डाल के लिखना, चलो यहां से लिखते हैं ऊपर से थोड़ा सा, लेकिन
नदी के नाम से शहर का नाम जुड़ा हो तो नदी के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यदि किसी नदी है और नदी से उस शहर का नाम जुड़ रहा हो तो नदी के नाम से पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नोट करो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो फिर आगे चलते हैं। जैसे लंदन इज ऑन द टेम्स। बोलते टेम्स है लेकिन स्पेलिंग इसकी ये होती है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक, यहाँ हम आर्टिकल किसका प्रयोग नहीं करेंगे अब? दा का, क्योंकि इस नदी से किसका नाम जुड़ा हुआ है? शहर का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन नदी के नाम से शहर नाम जुड़ा हो तो नदी के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। उतार लो। पहली बार सुना होगा शहर का नाम भी और रिवर का नाम भी। ठीक है, स्टार्ट फूड ऑन द एवन रिवर, तो यहाँ पे किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा? आर्टिकल द का। एवन एक रिवर है। ठीक है, एवन रिवर का नाम है और स्टार्ट फूड जो है एक शहर का नाम है जो कि कहाँ स्थित है? एवन नदी पर स्थित है। इसीलिए कभी भी शहर जो नदी के नाम से शहर का नाम या का लिख लेना। ठीक है, शहर का नाम जुड़ा हो तो नदी के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। फटाफट उतारो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल है दा का प्रयोग सागर, महासागर, के नाम से पहले होता है। लिख लो। दा का प्रयोग सागर का नाम दे रखा हो या महासागर का दे रखा हो या कोई खाड़ी, सागर को सी, महासागर को ओशियन और खाड़ी को गल्फ कहते हैं। ठीक है, के नाम से पहले किया जाता है।
इधर लिख लेना सागरों के नाम, इधर लिखो महासागरों के नाम, इधर लिख लो इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। इनके नीचे इनके एग्जाम्पल देंगे, इस तरीके से ये 3 बना लो, ठीक है। एक तरफ सागरों के नाम, एक तरफ महासागरों के नाम और एक तरफ खाड़ी के नाम, ठीक है। सागर के नीचे लिखो देखो द रेड सी, द अरेबियन सी, कैस्पियन सागर, सुना है? सुना नहीं है? ये तो सुना होगा। देखो पैसिफिक सी ओशियन का हिंदी बताओ क्या होगा? कौन बताएगा? प्रशांत महा द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ, हाँ एक और इसमें नोट करके लिखना, हडसन वाला याद रखना। लिखा दूंगा, चलो नोट में लिखा दूंगा, ठीक है। दूसरा था यही लिखा दूं, चलो लिख लो। द रेड सी, लाल सागर, अरेबियन सागर और कैस्पियन सागर, ये सागर के नाम है, ठीक है। जैसे रेड सी, इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ, अरेबियन सी, कैस्पियन, बोला था सागरों के नाम से पहले, महासागर के नाम और खाड़ी के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, मैक्सिको की खाड़ी हो गया, ठीक है। ये सब गल्फ है, मैक्सिको, द गल्फ ऑफ, अगर इस तरीके से लिखा होता गल्फ ऑफ मैक्सिको और यहाँ आर्टिकल लगा होता इंडेफिनिट, तो क्या ये ठीक था? क्यों नहीं था? क्योंकि हमने आपको बताया है कि हमेशा खाड़ी जितनी भी है उनके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और एक ऐसी खाड़ी है जिसके नाम से पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए उसे नोट डाल के लिख लो, ठीक है। ये उतार लो ऊपर, चलो यही एक नोट डाल के लिख लेना, इसीलिए मैं पहले ही लिखवाना चाह रहा था, फिर मैंने सोचा एक नोट डलवा के लिखवा देते हैं, ठीक है। और काफी यार पूछ भी लिया जाता है। लिखो दा का प्रयोग, दा का प्रयोग सुना है? हडसन की खाड़ी, वो पहाड़ खाड़ी, हडसन की, सुना है कभी? आज तक नहीं सुना? जी की कमजोर है। दा का प्रयोग गल्फ ऑफ हडसन से पहले नहीं होता है, नहीं होता है। एक ऐसी खाड़ी है जिसके पहले हम दा का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते हैं, और वो कौन सी है? हडसन की खाड़ी।
ठीक। आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट रूल लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का अगला जो रूल है वो है लिखो, दा का प्रयोग दीपों के नाम से पहले, दीपों को इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? उतारो। ठीक है, दीपों के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे उतार लो। देखो, वेस्ट इंडीज एक देश का नाम नहीं है, ये बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर बन जाता है द वेस्ट इंडीज। ये एक द्वीप समूह का नाम है। इसकी एक टीम भी है, क्रिकेट टीम, वो एक देश की नहीं है। कई कई सारे द्वीपों से, कई सारे टापुओं के खिलाड़ी वहां आकर एक टीम बनाते हैं, उससे बोलते हैं वेस्ट इंडीज टीम, क्रिकेट टीम है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसका नाम तो देख सुना ही होगा खूब, द अंडमान निकोबार वाला, जो बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं, द अंडमान और द निकोबार। तो दा का प्रयोग आइलैंड्स के नाम से पहले किया जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल द्वीप निम्न है सॉरी, देखो, लेकिन कुछ स्पेशल द्वीप निम्न हैं जिनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। नोट करो, फिर एग्जांपल देता हूं ऊपर रफ करके। जावा एक द्वीप का नाम है, ये भी द्वीप का नाम है, और ये सिसिली भी द्वीप का नाम है। इनसे पहले कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इन नामों को आपको याद रखना पड़ेगा, जबकि मैंने एक रूल लिखाया है आपको कि हमेशा द्वीपों के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक और है सुमात्रा द्वीप। इससे भी पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
उतार लिया। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। देखो, दा का प्रयोग नहरों के नाम से पहले, कॉमा, हवाई जहाज के नाम से पहले, कॉमा, दा का प्रयोग नहरों के नाम से पहले, हवाई जहाज के नाम से पहले, पानी के जहाज के नाम से पहले और रेलगाड़ियों के नाम से पहले किया जाता है। लिख लो। जैसे एक तरफ ऐसी करके लोगों, पिछले जो एग्जांपल कराया था ना, एक तरफ लिखो नहर के नाम, नहरों के नाम, हवाई जहाज लिख लो इधर, और इधर लिख लो पानी के जहाज, और इधर लिख लो रेलगाड़ी। इस तरीके से खींच लो, ठीक है। ये 3 नहरों के नाम लिख लो। इंग्लिश में नहरों को कैनल कहते हैं, सुएज कैनल, पनामा और सू। लिखो, द मकालू और मेघदूत। पानी के जहाज का नाम बताओ, कौन बताएगा? टाइटैनिक तो डूब चुका है। इस समय जो प्रेजेंट में है वो बताओ, उसका तो कहानी खत्म करो। बताओ कौन बताएगा? नहीं पता किसी को? अभी लिखूंगा, पता चल जाएगा, ठीक है। द विक्रांत, ये तो बता ही दोगे। नेक्स्ट रेलगाड़ी का नाम है द राजधानी एक्सप्रेस। तो जो आपका ये रूल था वो है, दा का प्रयोग नहरों, हवाई जहाज, पानी के जहाज और रेलगाड़ियों के नाम से पहले होता है। नहरों के नाम इधर दिखाई दे रहे होंगे, द सुएज कैनल, द पनामा कैनल और द सू कैनल। अगला आपको है हवाई जहाज है द मकालू, द मेघदूत, पानी के जहाज है द विक्रांत, द विक्टोरिया, और रेलगाड़ियों के नाम जिनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट रूल है आपका लिखो, नेक्स्ट रूल है दा का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड नागरिकता सूचक शब्द से पहले होता है। अगला जो डेफिनेट आर्टिकल का रूल है वो है दा का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं नागरिकता सूचक शब्द, से पहले होता है। जैसे नोट कर लो, देखो ये क्या है, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड है, एशियन लोग के बारे में बता रहा है, एशिया की नागरिकता के बारे में बता रहा है। ये इटालियन से इटालियनों की नागरिकता के बारे में बता रहा है। इसीलिए इनसे पहले जो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे वो कौन सा आर्टिकल होगा, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। चाइनीज भी है, बहुत नेपालीज भी है, द चाइनीज, द नेपालीज, इस तरीके से नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। देखो, दिशा के नाम से पहले लिखो, दिशा के नाम से पहले दिशा को इंग्लिश में पता क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के नाम से पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल प्रयोग होता है, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे द नॉर्थ, द ईस्ट, ठीक है, एक डायरेक्शन और है द साउथ, वो लिख लेना। ठीक है, दिशा का नाम हो उससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ना कि इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक, नोट करो, फिर नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले
डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे द रामायण, बाइबल और द कुरान कर लो। के आएगा, ठीक है। द कुरान, द रामायण, द बाइबल और द कुरान, ये तीनों क्या है, धार्मिक ग्रंथ हैं और इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और इसी रूल में आप एक नोट करके लिखना, इसको मैं रफ करूंगा, इसी रूल में आप नोट करके लिखना। यहां लिखना, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले लेखक का नाम हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाता, द का प्रयोग नहीं होता है। यदि आपका धार्मिक ग्रंथ भी दे रखा हो, ये नोट करके लिख लेना, और उससे पहले उसके लेखक का नाम दे दिया हो, तो धार्मिक ग्रंथ से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आपको यहाँ दो एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, तुलसीदास एपिस्ट्रोफी एस द रामायण और वाल्मीकि एपिस्ट्रोफी एस द रामायण। आपको पता है, देखो रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि जी भी हैं, और इनका जो अनुवाद संस्कृत से हिंदी में किया गया वो किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, जब भी आपके धार्मिक ग्रंथ से पहले उनके राइटर्स अगर जुड़ रहे हो तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले नहीं किया जाता है। आपको ये नोट बहुत विशेष रूप से इसीलिए लिखाया और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आपने एक रूल लिखाया था कि धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले लेखक का नाम हो तो द का प्रयोग नहीं होता है। उतारो। ठीक है, नेक्स्ट रूल है और आज के क्लास का ये लास्ट रूल रहेगा डेफिनेट आर्टिकल का। आज की क्लास के लिए ये अंतिम रूल है और डेफिनेट आर्टिकल के जितने भी रूल बचे हैं वो कल की क्लास में आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट रूल लिखेंगे,
नेक्स्ट रूल लिखेंगे, दा का प्रयोग मरुभूमि या मरुस्थल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेजर्ट के नाम से पहले होता है। ठीक, दा का प्रयोग मरुभूमि या मरुस्थल, डेजर्ट के नाम से पहले होता है, जैसे उतार लो, दो ही बहुत है, नीचे आ रहा है देखना। और सहारा तो सबको पता है कहाँ है, कौन सी अफ्रीका, उत्तर या दक्षिण। ठीक है, और एक और लिख लो, महिंद्रा थार डेजर्ट। ठीक, द थार डेजर्ट, ये तीनों डेजर्ट हैं, सहारा भी है, गोबी भी है और थार भी है, और इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हमने आपको एक रूल लिखाया है, दा का प्रयोग मरुभूमि या मरुस्थल के नाम से पहले होता है। तो सहारा डेजर्ट के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग होगा, न कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो आज के आर्टिकल की क्लास यहीं समाप्त होती है आपकी, और जितने भी डेफिनेट आर्टिकल के रूल बचे हुए हैं वो कल की क्लास में आपको कराए जाएंगे। आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जेकेएस डिफेंस एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि सारी वीडियो आपको पर डे आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।